दोस्तों, ये है जसवंत सिंह जो एक सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इन्होंने अपने मेहनत, अपने हुनर और पढ़ाई और अपनी मेहनत के दम पर जो इन्होंने मुकाम हासिल किया है वो बहुत सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। तो ऐसे युवा जो वर्तमान में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो जसवंत सिंह से प्रेरणा लें। और कभी जैसा कि इन्होंने बताया कि जो मैदान है, जो शिक्षा के क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र में दमखम दिखा के मेहनत करो और लगे रहो, एक न एक दिन सफलता पुनः आपको जरूर प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी जो युवा पढ़ रहे हैं उनके प्रेरणा स्रोत और ऊर्जावान, कर्मठ और धैर्यशाली हमारे मित्र जसवंत सिंह जी हैं, जिनका तृतीय श्रेणी शिक्षक L2 में सिलेक्शन हुआ था और अभी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक श्रेणी की जो सूची आई है उनमें ऑल राजस्थान में इन्होंने 84वीं रैंक प्राप्त की है। तो सबसे पहले तो हम जसवंत सिंह जी को बधाई देंगे। जसवंत सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और कैसा रहा आपका ये सफर, किस प्रकार आपने स्ट्रगल किया, किस प्रकार पढ़ाई की? चूंकि आप आसपास में जो भी जितने भी गांव के जो अभी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हो, तो आपने किस प्रकार से तैयारी की? और तो आप अब जो युवा है उन युवाओं को आप क्या टिप्स देना चाहोगे ताकि वो किस तरह से तैयारी करें ताकि उनको जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करे उनमें थोड़ी आसानी रहे? थैंक यू विक्रम जी। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैंने वर्ष 2013 में 12th पास की। मेरा बैकग्राउंड है वो साइंस बायोलॉजी है। उसके बाद मैंने BSc जीके गोवाणी से की और उसके बाद मैंने की B.Ed जो कि हिंदमाल की मुनि से कमल विजय से की है। उसके बाद कंपटीशन का जो दौर है वो शुरू होता है। सर्वप्रथम मैंने एग्ज़ाम दिया था जो 2016 में, वो दिया है पटवारी का एग्ज़ाम। उसमें मेरे को सफलता प्राप्त हुई। उसके तुरंत बाद मैंने ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दिया और अन्य एग्ज़ाम जैसे कि 3rd ग्रेड 2017 दिया, 2nd ग्रेड 2018 का दिया एग्ज़ाम। उनमें तमाम असफलताएँ प्राप्त हुई। हालांकि 2018 में मेरी जो 2nd ग्रेड है उसमें प्रोविजनल लिस्ट में चयन हुआ था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मैं उसमें असफल हो गया। तमाम असफलता के बावजूद मैंने अपनी जो कोशिश है वो जारी रखी। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि जो मेहनत है वो मतलब आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, साथ साथ में अपने आप को आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही जो सक्सेस की जो पूंजी होती है। और मैंने अपने आप को उससे मतलब भरा हुआ रखा है। और मैंने जो मेरी जो सफलता है उसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा तो वो है मेरी मदर है, उनको देना चाहूँगा। और साथ में मेरे गुरुजन हैं, पिताजी हैं और मेरे जो भी संघर्ष में जो भी साथी साथ मेरे, उन सभी का बहुत बहुत योगदान रहा। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। क्योंकि जब आप तैयारियां कर रहे थे, एक बार आपका जो पिछली बार रीट भर्ती हुई थी, रद्द हुई थी, उसमें 150 में से आपके 136 नंबर थे, बावजूद उसके वो भर्ती रद्द हो गई। तो उस समय आपने किस प्रकार धैर्य बनाए रखा? और क्योंकि उस समय भी आपका सिलेक्शन हो रहा था, तो भर्ती रद्द हुई, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस कैसा था? उस समय किस प्रकार आप कैसा महसूस कर रहे थे? जी, वो उस समय तमाम जो सरकार की गलतियां उनको तब क्या दोष निकाल, लेकिन जो एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी मतलब जो दुख की बात होती है वो होता है एग्जाम का रद्द होना। इस समय भी जो 2nd ग्रेड एग्जाम का उसका जीके का पेपर आउट हो गया। क्लासरूम में बैठने के बाद पेपर का आउट होना एक मतलब उस विद्यार्थी के लिए मतलब सबसे बड़ा दुर्भाग्य, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन तमाम सरकार की गलतियों को निदार करते हुए अपने आप को मतलब उस क्षेत्र में लगे रहना है, ताकि जो एक आने वाले जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनमें मतलब जो सफलता की भावना है वो हमारे के अंदर देख सके। ठीक है, यानी वो मतलब अपने आप में ऐसा देख सके, हाँ कि उनका लड़का लगा है तो हम भी पढ़े। इसलिए मैं भी एक मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल अपने गांव के लिए बनना चाहता हूँ, अपने युवाओं के लिए बनना चाहता हूँ, ताकि जो उनमें मतलब वो उसी भावना आ सके। नहीं तो फिर आप सभी सुनते हो कि साहब उनने 100 को नहीं लाग गया था, आपने पर लाग से। तो ये जो भावना है और एग्जाम का रद्द होना, उस समय बहुत दुख हुआ, लेकिन वो दुख 2-4 दिन रहा, फिर अपने आप को वापस तैयार किया, वापस जो है किताब के साथ जुड़ा रहा अपने आप को।
जो आपने जो तैयारियां की हैं जिस कंपटीशन का, चूंकि आज दौर कैसा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपने इतने कंपटीशन के दौर में आपको ये प्रेरणा किससे मिली कि हम किस प्रकार कंपटीशन की तैयारियां करें? समय समय पर आपको किन से गाइडेंस मिलती रही, किन से प्रेरणा मिलती रही? प्रेरणा की बात करें तो मेरा तो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो मैं कहता हूँ मेरी माता जी है, उनसे बड़ी प्रेरणा मेरे जीवन में है ही नहीं, ठीक है ना। और उनके अलावा हमारे जो भी गुरुजन रहे, जो भी बीएड में पढ़ाने वाले हो या फिर जो कक्षाओं में 12वीं तक पढ़ाए, उनसे भी मैंने सलाह मशवरा किया, ठीक है ना। उन्होंने जो भी मतलब बताई बात है कि इन बातों का आप ध्यान रखिए, तो उन बातों का ध्यान रखा। और साथ साथ में मैंने जो अदर जो सामग्री होती है उनको निर्धारित रखा, उनको मतलब हाथ नहीं दिया। जो क्लासों की जो सामग्री होती है 12th तक की जो सामग्री है उनको मैंने पढ़ा है, आरबीसी और एनसीईआरटी। और साथ साथ में मतलब जो कोई अच्छे कोई कोचिंग के कोई मतलब वीडियोज थे उनको मैंने देखा है, यूट्यूब पे देखा है। ये वर्तमान में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त हैं, आपके गांव में, आपके पड़ोस में जो युवा कंपटीशन फाइट कर रहे हैं और उनका चयन नहीं हो रहा है, तो आप उनको क्या प्रेरणा दोगे? उनके लिए मेरी प्रेरणा यही है कि आप मतलब उस मैदान छोड़ के भागो मत, ठीक है। और उनके लिए मैं यही कहना सकूँ वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कठोर मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में तैयारी करें, अपने आप सफलता मिलती जाएगी। क्योंकि एक सफलता से ही मतलब कोई जीवन खराब नहीं हो जाता। लोग तमाम प्रकार की मतलब ऐसे ऐसे लोग मैंने अखबारों में देखे जो मतलब 16 एग्ज़ाम फेल हो गए उनके, तो भी उन्होंने अपने मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव यानी जो जैसे एक फॉर्म भरने के लिए आदमी की मतलब 40 वर्ष उम्र होती है, उन उम्र तक भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। तो हमारी तो उम्र तो भी इससे कम ही है। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो है कठोर मेहनत और दृढ़ संकल्प आत्मविश्वास के साथ तैयारी जारी रखें। ठीक है, ये दोस्तों ये है जसवंत सिंह जो एक सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इन्होंने अपने मेहनत, अपने हुनर और पढ़ाई और अपनी मेहनत के दम पर जो इन्होंने मुकाम हासिल किया है वो बहुत सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। तो ऐसे युवा जो वर्तमान में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो जसवंत सिंह से प्रेरणा लें। और कभी जैसा कि इन्होंने बताया कि जो मैदान है, जो शिक्षा के क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र में दमखम दिखा के मेहनत करो और लगे रहो, एक न एक दिन सफलता पुनः आपको जरूर प्राप्त होगी। तो जसवंत सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः आपको बधाई। थैंक यू।